जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को यूपी पुलिस जीके 2024 का री एग्ज़ाम पेपर में छपने वाला प्रश्न ले आया हूँ। यूपी पुलिस टॉप 25%। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1953, ऑप्शन डी 1954। आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1952। प्रश्न 2। निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? ऑप्शन ए 82वां, ऑप्शन बी 83वां, ऑप्शन सी 84वां, ऑप्शन डी 86वां। आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 86वां। प्रश्न 3। संविधान के किस संशोधन ने आईसीएस अधिकारियों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया और सांसद को उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार दिया? ऑप्शन ए 28वां संशोधन अधिनियम 1972, ऑप्शन बी 24वां संशोधन अधिनियम 1971, ऑप्शन सी 29वां संशोधन अधिनियम 1972, ऑप्शन डी 26वां संशोधन अधिनियम 1971। आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 28वां संशोधन अधिनियम 1972। प्रश्न 4। संविधान के 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए मतों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 20। आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 18। प्रश्न 5। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। प्रश्न 6। निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों का उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी संसद और सुप्रीम कोर्ट दोनों। आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी संसद और सुप्रीम कोर्ट दोनों। प्रश्न 7। अपने कार्यकाल की शक्तियों के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति को प्रति जवाबदेह बनाया गया है? ऑप्शन ए केवल सर्वोच्च न्यायालय, बी भारत के केवल मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी या तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत के केवल मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न 8। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अभिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? ऑप्शन ए राज्य सचिव, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल वायसराय, ऑप्शन सी केंद्रीय विधानमंडल, ऑप्शन डी ब्रिटिश सम्राट। आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गवर्नर जनरल वायसराय। प्रश्न 9। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी? ऑप्शन ए दक्षिणयानी बेलायुद्ध, ऑप्शन बी बेगम एजाज रसूल, ऑप्शन सी रीला राय, ऑप्शन डी नेल्ली सेनगुप्ता। आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नेल्ली सेनगुप्ता। प्रश्न 10। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? ऑप्शन ए मिनर्वा मिल्स केस, ऑप्शन बी बेरूबरी यूनियन
केस, ऑप्शन सी केशवानंद भारती केस, ऑप्शन डी एयर बोमाई केस। आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी केशवानंद भारती केस। प्रश्न 11, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो किसके पास था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी डॉ राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 12, साइमन कमीशन की सिफारिशों को निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया था? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन डी अगस्त प्रस्तावना। आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रश्न 13, किस अधिनियम ने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय बनाया और उससे भारत के राज्य सचिव द्वारा किए गए कुछ कार्यों को स्थानांतरित कर दिया? प्रश्न ए भारतीय प्रसिद्ध अधिनियम 1909, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919। प्रश्न 14, नए राज्य के निर्माण या राज्य के नाम से परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चौथा। प्रश्न 15, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन बी उन्हें राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित किया जा सकता है, ऑप्शन सी उन्हें प्रधानमंत्री के आदेश से निलंबित किया जा सकता है, ऑप्शन डी आपातकाल में दौरान उन्हें निलंबित किया जा सकता है। आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न 16, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को किस देश में संविधान से अपना गया है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी आयरलैंड। आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आयरलैंड। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला सबसे पुराना संघ है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी यूएस, ऑप्शन डी भारत। आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यूएस। प्रश्न 18, कौन तय करता है कि लाभ का पद क्या है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी राज्यपाल। आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी संसद। प्रश्न 19, संविधान का कौन सा भाग संसद के संगठन संरचना अवधि अधिकारियों को प्रक्रिया विशेषाधिकारों शक्तियों आदि से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग बी, ऑप्शन बी भाग बी। आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भाग बी। प्रश्न 20, पोखरण समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 का ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न 21, जनहित याचिका की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई?
ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी यूएस। आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यूएस। प्रश्न 22, राज्यपाल के रूप में किस व्यक्ति को नियुक्त के लिए योग्यताएं क्या है? ऑप्शन ए वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ऑप्शन बी उसे 45 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए, ऑप्शन सी उसे विधायक के रूप में सेवा करनी चाहिए, ऑप्शन डी उसे कम से कम स्नातक होना चाहिए। आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वह भारत का नागरिक होना चाहिए। प्रश्न 23, राज्य चुनाव आयुक्त के संबंध में राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं? ऑप्शन ए वह राज्य चुनाव आयुक्त को हटा सकता है, ऑप्शन बी वह राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल तय कर सकता है, ऑप्शन सी वह राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त नहीं कर सकता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 24, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते कौन तय करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी राज्य विधानमंडल। आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी राज्य विधानमंडल। प्रश्न 25, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों का अधिकार क्षेत्र में आता है? ऑप्शन ए संविधान के उल्लंघन से संरक्षण, ऑप्शन बी केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, ऑप्शन सी मौलिक अधिकारों का संरक्षण, ऑप्शन डी राज्यों के बीच आपसी विवाद। आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मौलिक अधिकारों का संरक्षण। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।